चलिए बच्चों, तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ वर्ष 2021 की परीक्षाओं हेतु रसायन शास्त्र विषय का सैंपल क्वेश्चन पेपर। इसमें हम जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उनके उत्तरों के साथ बात करेंगे और आगे बढ़ते हैं, समय व्यर्थ न करें। इस वर्ष का जो प्रश्न पत्र है उसके लिए भी समय आपको कुल 3 घंटे का ही दिया जाएगा और पूर्णांक होंगे 70 अंक। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बातें होंगी कि प्रश्न क्रमांक 1 से 4 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे। इसमें एक एक अंक के कुल 5 प्रश्न होंगे प्रत्येक प्रश्न में। इस तरह से सभी प्रश्न 5-5 अंक के होंगे। 5 से 14 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे जिनमें प्रत्येक अंक 2 अंक का होगा, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। प्रश्न क्रमांक 15 से 19 तक लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे जिनमें से प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा। प्रश्न क्रमांक 20 से 22 तक के प्रश्न 5 अंक के होंगे और प्रश्न क्रमांक 5 से 22 तक के सभी प्रश्नों में आपको आंतरिक विकल्प मिलेंगे। ठीक है, तो 5 से 14 2 अंक, 15 से 19 3 अंक, 20 से 22 5 अंक और इस तरह से कुल 22 प्रश्न होंगे और 5 से 22 तक के प्रश्नों में आपको आंतरिक विकल्प दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। सही विकल्प चुनिए। इसमें पहला प्रश्न है, समचतुष्फलकीय सममिति में त्रिज्या अनुपात की सीमा है। तो ऑप्शन है 0.155, 0.414, 0.732 और 0.225। तो समचतुष्फलकीय रिक्ति में सममिति में त्रिज्या अनुपात की सीमा कितनी होती है? 0.225। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 0.225। अगला है, काय केंद्रित घनी जालक की समन्वयन संख्या होती है। ऑप्शन दिए गए हैं A 8, B 12, C 6 और D 4। तो काय केंद्रित घनी जालक की समन्वयन संख्या होती है 8। तो उत्तर हो जाएगा 8। फिर तीसरा प्रश्न है इसमें, निम्न में से किसका प्रयोग द्रव स्नेही कोलाइड बनाने में नहीं होता है? तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं, स्टार्च, गोंद, जिलेटिन, धातु सल्फाइड। ठीक है, तो सभी का होता है, तो बचा एक बस है यहाँ पर डी, धातु सल्फाइड। इससे द्रव स्नेही कोलाइड नहीं बनते। चौथा प्रश्न है, मीरबेन का तेल है। ऑप्शन है यहाँ पर A एनिलीन, B नाइट्रोबेंजीन, C पैरानाइट्रोएनिलीन और D पैरा एमिनो एजोबेंजीन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा B नाइट्रोबेंजीन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पांचवा, पौधों की कोशिकाओं में महत्वपूर्ण कार्बोहाइड्रेट। तो ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं, सेल्यूलोज, B स्टार्च, C ग्लूकोज, D विटामिन। तो सही उत्तर हो जाएगा A सेल्यूलोज। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा प्रश्न है। दूसरे प्रश्न का पहला प्रश्न यहाँ पर है, साटकी दोष से पदार्थ के घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? एक वाक्य में उत्तर देना है। तो सीधा सा उत्तर लिखेंगे आप कि साटकी दोष से पदार्थ का घनत्व कम हो जाता है। पदार्थ का घनत्व कम हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, इकाई कोशिका के घनत्व का सूत्र लिखिए। तो यहाँ पर सीधा सीधा आप सूत्र लिख देंगे। तो क्या लिखेंगे? इकाई कोशिका के घनत्व का सूत्र B बराबर Z गुणित M बटे A³ इंटू N0 होता है। ठीक है, ये इकाई कोशिका के घनत्व का सूत्र हो गया। अगला प्रश्न यहाँ पर है, द्रव्य अनुपात क्रिया के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो यहाँ पर आपका सीधा सा उत्तर हो जाएगा
11वीं से पढ़ रहे हैं आप। गोल्डबर्ग तथा वागे ने सन 1867 में द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम का प्रतिपादन किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है टेट्राएमीन डाई एक्वा कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड का सूत्र लिखिए। तो यहाँ पर सूत्र लिख दीजिए। क्या कह रहे हैं, टेट्राएमीन है ना, तो कोष्टक लगाइए। कौन सी मेटल है, कोबाल्ट, CO। फिर क्या कह रहे हैं, टेट्राएमीन, तो NH3 और फिर क्या रहे हैं, डाई एक्वा, तो एक्वा मतलब H2O, कोष्टक बंद दोनों। और उसके बाद फिर क्या करें, थर्ड क्लोराइड, तो क्या हो जाएगा, Cl3। ठीक है, ये इसका सूत्र होगा, टेट्राएमीन डाई एक्वा थर्ड क्लोराइड। नेक्स्ट अगला प्रश्न यहाँ कह रहे हैं रक्त का थक्का जमने में उपयोगी प्रोटीन का नाम लिखिए। तो आपका उत्तर हो जाएगा रक्त का थक्का जमने में उपयोगी प्रोटीन का नाम फाइब्रिनोजेन है। रक्त का थक्का जमने में उपयोगी प्रोटीन का नाम फाइब्रिनोजेन है। ठीक है, अब इसके बाद आगे आ जाते हैं, यहाँ पर रिक्त स्थान है। तो रिक्त स्थान में पहला प्रश्न है वे अभिक्रियाएं जो प्रकाश विकिरणों से ऊर्जा प्राप्त कर संपन्न होती हैं खाली स्थान कहलाती हैं। तो आपका खाली स्थान में उत्तर क्या हो जाएगा, प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, फिर दूसरा खाली स्थान दिया हुआ है जिस पदार्थ की सतह पर अधिशोषण होता है उसे खाली स्थान कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, उसे अधिशोषक कहते हैं। अधिशोषक है ना, अधिशोषण में केवल दो ही चीज़ें होती हैं, अधिशोषक और अधिशोष्य। अधिशोषक और अधिशोष्य। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, अधिशोषक, उसे अधिशोषक कहते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर विज्ञापनों के लिए अक्रिय गैस खाली स्थान का सर्वाधिक उपयोग है। तो कौन सी अक्रिय गैस का सर्वाधिक उपयोग होता है, नियॉन। आपका आंसर हो जाएगा विज्ञापनों के लिए अक्रिय गैस नियॉन का सर्वाधिक उपयोग होता है। फिर इसका खाली स्थान का अगला प्रश्न है जिंक केवल खाली स्थान ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। तो आपका यहाँ खाली स्थान में उत्तर क्या हो जाएगा, +2। जिंक केवल +2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। फिर अगला प्रश्न है यहाँ पर ऐसे योगात्मक यौगिक जिनका ठोस एवं विलयन दोनों अवस्थाओं में स्थायी रूप से अस्तित्व होता है खाली स्थान कहलाते हैं। तो यहाँ खाली स्थान में आपका आंसर क्या हो जाएगा, संकुल यौगिक है ना। तो ऐसे यौगिक क्या कहलाते हैं, संकुल यौगिक कहलाते हैं। इस प्रकार की योगात्मक यौगिक संकुल यौगिक कहलाते हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है चौथा, सही जोड़ी बनाइए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कॉलम A कॉलम B 2 कॉलम दिए होंगे, हमेशा की तरह जैसे सही जोड़ी में रहते हैं, आपको सही आंसर मिलान करना होगा। यहाँ पर जैसे हम बात करें तो कॉलम A में पहला दिया हुआ है हाइड्रोजन सल्फाइड, और हाइड्रोजन सल्फाइड हम प्रयोगशाला में अभिकर्मक की तरह यूज़ करते हैं। तो इसका सही मेच क्या होगा, प्रयोगशाला अभिकर्मक। Cl2 यहाँ दिए गए उत्तरों के अनुसार कॉलम B में इसकी जो उच्चतम इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी होती है, तो ये बी का आंसर हो जाएगा। सी दिया है नारंगी ध्रुव, तो यहाँ देखिए कॉलम बा में पहला दिया हुआ है CrO2Cl2, ये क्रोमिक क्लोराइड परीक्षण में नारंगी ध्रुव उत्पन्न करता है, तो ये हो जाएगा सी का आंसर।
फिर हिंसवर्ग अभिकर्मक, हिंसवर्ग अभिकर्मक क्या होता है? C6H5SO2Cl, तो ये दूसरा वाला हो जाएगा डी का उत्तर। और फिर बालों का झड़ना, बालों का झड़ना का कारण क्या होता है? बायोटीन, एक ही बचा है, यही उत्तर हो जाएगा, वैसे होता भी यही है। ठीक है, चलिए, तो ये थे हमारे 20 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अब आगे बात करते हैं 2 अंक के प्रश्नों की। 5वें क्वेश्चन से 2 अंक के प्रश्न शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर 2 अंक का पहला प्रश्न है, ग्लूकोज के 5% विलयन का 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर परासरण दाब की गणना कीजिए। ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान 180 और R बराबर 0.0821 लीटर वायुमंडलीय दाब है, और इसका अथवा दिया हुआ है। 12.5 ग्राम यूरिया 170 ग्राम जल में विलेय है। क्वथनांक में उन्नयन 0.63 केल्विन पाया गया। जल के लिए Kb बराबर 0.52 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल है, तो यूरिया के आणविक द्रव्यमान की गणना कीजिए। ये 2 अंक का प्रश्न हुआ। फिर इस 6वां क्वेश्चन दिया है, टिंडल प्रभाव पर टिप्पणी लिखिए। इकाई 5 से ये प्रश्न है ना, और इसका अथवा दिया हुआ है, विषमांगी उत्प्रेरण में अधिसूषण की क्या भूमिका है। ठीक है, विषमांगी उत्प्रेरण में अधिसूषण की भूमिका आपको बतानी है। 2 अंक का प्रश्न है। फिर 7वां प्रश्न दिया है, प्रभावकारी परमाणु संख्या EAN से आप क्या समझते हो, उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है, इसका अथवा दिया हुआ है, कीलेट क्या होते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। ये भी 2 अंक का प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं, तो 8वां प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, निम्नलिखित उपसंयोजी यौगिकों के IUPAC नाम लिखिए। 2 अंक का प्रश्न है। 2 यौगिक दिए हुए हैं, पहला K3FeCN6 और दूसरा CrH2O6Cl3, और इसका अथवा दिया हुआ है, जाइसे लवण को संरचना सहित समझाइए। ये भी 2 अंक के प्रश्न हैं। फिर 9वें प्रश्न पे आ जाते हैं। 9वां प्रश्न है, प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल व तृतीयक एल्कोहल में विहाइड्रोजनीकरण द्वारा अंतर स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर आपको विहाइड्रोजनीकरण के समीकरण देकर अपना जो है अंतर बताना है। फिर इसका अथवा दिया हुआ है, ऑक्सीकरण की ऑक्सीजन की उपस्थिति में फिनॉल किस रंग का हो जाता है और क्यों, अभिक्रिया सहित समझाइए। ये भी 2 अंक का प्रश्न है। फिर 10वां प्रश्न, विलियमसन की निरंतर ईथरीकरण विधि लिखिए, और इसका अथवा, विकृतीकृत एल्कोहल क्या है, इसका उपयोग लिखिए। ये भी 2 अंक के प्रश्न हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है 11वां क्वेश्चन, बेंजल्डिहाइड एसिटल्डिहाइड से कम क्रियाशील है क्यों, और इसके अथवा में दिया हुआ है। सेम टाइप का प्रश्न, एसिटल्डिहाइड एवं क्लोरोएसिटल्डिहाइड में से कौन अधिक क्रियाशील होता है और क्यों, ये भी 2 अंक के प्रश्न हैं। 12वां प्रश्न यहाँ पर है, टॉलन अभिकर्मक क्या है, इसकी एसिटल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया लिखिए। या इथेनॉल एवं प्रोपेनल के मध्य होने वाली क्रॉस एल्डोल संघनन अभिक्रियाओं के उत्पादों के नाम सूत्र लिखिए। इथेनॉल और प्रोपेनल के मध्य जो क्रिया होती है, उसमें जो उत्पाद बनते हैं, उनके केवल आपको नाम और सूत्र लिखने हैं। ये भी 2 अंक के प्रश्न हैं। फिर अगला प्रश्न है 13वां, अमोनिया की अपेक्षा एनिलीन दुर्बल क्षारीय होती है क्यों, और इसका अथवा दिया हुआ है, एमीन जल में विलय होते हैं क्यों। ये भी 2 अंक के प्रश्न हैं। फिर 14वां प्रश्न दिया हुआ है, कार्बिल एमीन अभिक्रिया को समझाइए, और इसका अथवा दिया है, एनिलीन की निम्न से क्रिया के समीकरण दीजिए। एसिटिल क्लोराइड और दूसरा दिया है ब्रोमीन जल, इन दोनों के साथ क्रिया लिखनी पड़ेगी आपको। तो ये 5 से 14 तक आपके 2 अंक के प्रश्न थे। अब इसके आगे शुरू होते हैं 3 अंक के प्रश्न। तो पहला 3 अंक का प्रश्न यहाँ दिया हुआ है 15वां, क्या दिया हुआ है, आदर्श एवं अनादर्श विलयन में 3 अंतर लिखिए।
और इसका अथवा है राउल्ट का नियम क्या है, इसका गणितीय व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। तो यहाँ राउल्ट का नियम लिख करके आपको उसका गणितीय व्यंजक बताना है। ठीक है, नेक्स्ट है अगला प्रश्न यहाँ पर है, सिद्ध कीजिए 16वां प्रश्न कि शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है। और इसके अथवा में एक गणितीय प्रश्न दिया हुआ है, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 50 मिनट में 90% पूर्ण होती है। इस अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल ज्ञात कीजिए। log बेस 10 का मान दिया है 1। 3 अंक का प्रश्न है। 7वां प्रश्न दिया हुआ है यहाँ पर, लैंथेनाइट संकुचन क्या है, इसका कारण लिखिए। और इसके अथवा में दिया हुआ है निम्नलिखित को समझाइए। इसमें 2 दिए हैं, मतलब दोनों 1.5 मार्क्स के होंगे। संक्रमण तत्व परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं क्यों। और उसका दूसरा है Cu+ एवं Cu2+ में से कौन रंगीन होगा और क्यों। ठीक है, ये 17वां प्रश्न हुआ आपका। अब आगे हम आ जाते हैं 18वें प्रश्न पर। ये भी 3 अंक का प्रश्न है। 18वां जो कि 3 अंक का प्रश्न है, फिनॉल से निम्नलिखित को कैसे प्राप्त करेंगे। 3 पॉइंट हैं, तीनों 1-1 अंक के होंगे। 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, दूसरा 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल और तीसरा बेंजीन। और इसी के अथवा में दिया हुआ है निम्नलिखित को कैसे परिवर्तित करेंगे। मेथेनॉल से एथेनॉल और दूसरा है एथेनॉल से मेथेनॉल। तो ये भी 1.5 टोटल 3 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 19 यहाँ पर दिया हुआ है, न्यूक्लियोसाइड तथा न्यूक्लियोटाइड में क्या अंतर है, क्या अंतर होता है। 3 अंक का प्रश्न है। और इसी के अथवा में 3 अंक का प्रश्न दिया हुआ है, प्रोटीन के विकृतीकरण को साउदाहरण समझाइए। ठीक है, ये 3 अंक के प्रश्न यहाँ तक थे आपके प्रश्न क्रमांक 15 से प्रश्न क्रमांक 19 तक। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो 20 से शुरू होते हैं आपके 5 अंक के क्वेश्चन। तो यहाँ पर 5 अंक का पहला प्रश्न दिया हुआ है, इसमें 3 उप प्रश्न दिए हैं। पहला होल-रॉस का नियम लिखिए, दूसरा आणविक चालकता को परिभाषित कीजिए, तीसरा 0.02 मोल प्रति लीटर केसीएल विलयन की 298 केल्विन पर विशिष्ट चालकता 2.24 × 10⁻²² ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स हो तो मोलर चालकता की गणना कीजिए। और इसके अथवा में प्रश्न दिए हुए हैं 2। पहला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है, यह कैसे बनाया जाता है। और दूसरा दिया हुआ है 298 केल्विन ताप पर इलेक्ट्रोड विभव की गणना हेतु नरनष्ट समीकरण लिखिए। ये आपके 5 अंक का पहला प्रश्न था। 5 अंक का दूसरा प्रश्न है यहाँ पर 21वां, नाइट्रोजन परिवार के हाइड्राइडों को निम्न बिंदुओं के अंतर्गत समझाइए। और ये बिंदु हैं नाम व सूत्र, क्षारीय गुण, अपचायक गुण। बस 3 ही बिंदु समझाने हैं आपको। और इसमें दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, क्लोरीन द्वारा फूलों का विरंजन स्थायी होता है जबकि SO2 द्वारा अस्थायी होता है क्यों। और इसके अथवा में 3 प्रश्न दिए हैं। पहला है HCF4 तथा HCO3 की संरचनाएं बनाइए। दूसरा, अंतर हैलोजन यौगिक हैलोजन की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होते हैं क्यों। और तीसरा दिया है, उत्कृष्ट गैसें रासायनिक रूप से निष्क्रिय होती हैं क्यों। ठीक है, अब आ जाते हैं प्रश्न क्रमांक 22। प्रश्न क्रमांक 22 जो आपके प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न होगा। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है प्रश्न क्रमांक 22 में, एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया व द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया को एल्किल हैलाइडों के उदाहरण द्वारा विस्तार से समझाइए। ठीक है, तो आपको यहाँ परिभाषा, क्रियाविधि और फिर एल्किल हैलाइड का उदाहरण लेकर पूरा इसको समझाना होगा। फिर इसका अथवा दिया हुआ है या में
3 प्रश्न है इसमें। सैंडमेयर अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। दूसरा दिया है क्या होता है जब एथिल ब्रोमाइड को अल्कोहलिक KOH के साथ गर्म किया जाता है। और तीसरा दिया हुआ है एरिल हैलाइड एल्किल हैलाइड की अपेक्षा कम क्रियाशील क्यों होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका इस वर्ष 2021 का रसायन शास्त्र का प्रश्न पत्र रहने वाला है। 3 घंटे का होगा, पूर्णांक 70 अंक होंगे, कुल 22 प्रश्न होंगे। एक प्रश्न पहले प्रश्न से लेकर के चौथे प्रश्न तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, कुल 20 अंक के। फिर 5वें प्रश्न से लेकर 14वें प्रश्न तक कुल 2 अंक के 10 प्रश्न होंगे, तो कुल मिला के 20 अंक हो गए ये। और फिर 15वें प्रश्न से लेकर 19वें प्रश्न तक 3 अंक के प्रश्न होंगे, 5 प्रश्न, तो ये 15 अंक के हो गए। तो 20, 20 और 15, ठीक है। और फिर 20वें प्रश्न से लेकर के 22वें प्रश्न तक 5-5 अंक के 3 प्रश्न होंगे, टोटल 15 अंक के। इस तरह से कुल प्रश्नों की संख्या होगी 22, ठीक है। और ये सारे प्रश्न आपको हल करने होंगे, ठीक। चलिए, तो ये था पहला सैंपल पेपर रसायन शास्त्र विषय का। आप इसके अनुसार अपना अध्ययन जारी रखिए। जल्दी ही मैं अगला सैंपल पेपर लेकर फिर से आऊँगा। ओके, पढ़ते रहिए।